बहुत स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में जो है वो मैं आप सभी से बात करने वाला हूँ एसएससी सीएचएसएल की जो अभी फॉर्म आई है उसमें कैसा जो है वो आप सभी को ओबीसी सर्टिफिकेट रिक्वायर्ड है। तो ओबीसी सर्टिफिकेट के बेसिस पे अगर आप जो है वो चाहते हो कि आपको रिजर्वेशन मिले 27% का, तो आप जो है वो इस वीडियो को अंत तक देखें। देखिए, कुछ चीज़ें जो है वो मैं आपको क्लियरली बता देना चाहूँगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और वो है क्रूशियल डेट। ओके, देखिए क्रूशियल डेट क्या होता है? लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग। तो लास्ट डेट ऑफ फॉर्म फिलिंग कब है? और वो है 7/3/2022, यानी कि 7 मार्च 2022 है। ओके, तो आपका जो है क्रूशियल डेट मैं क्यों बता रहा हूँ? क्योंकि आपका जितना भी फॉर्म है वो सभी जो है वो इस डेट तक जो है वो फिल होगा। और आपका जो सर्टिफिकेट्स है, जो कि आपका जैसे 12th हो गया या फिर आपकी जो है वो मार्कशीट हो गई पासिंग, ये सभी जब जो भी चीज़ें हैं, ओके, कैटेगरी सर्टिफिकेट, वो सभी इसी डेट तक बनी होनी चाहिए, इससे बाद का नहीं होना चाहिए। ओके, नहीं तो बाद में आप सभी को प्रोविजनल दे दिया जाता है। तो आप सभी को जो है वो सर्टिफिकेट कैसा रिक्वायर्ड होगा, कैसा जो है वो फॉर्मेट होगा, ये सभी पूरी डिटेल में आप सभी से बात करूंगा। सो वॉच दिस वीडियो टिल एंड। अब देखिए, आप सभी से जो है वो सर्टिफिकेट बनवाना है, और सर्टिफिकेट जो है वो कंपिटेंट अथॉरिटी से बना होना चाहिए। क्या होता है कंपिटेंट अथॉरिटी, वो मैं आपको आगे बताऊँगा वीडियो में। ओके, तो अब देखिए यहाँ पर जो है वो बात आ रही है कि यहाँ पर आप ध्यान से देखें कि ओबीसी के सर्टिफिकेट के लिए अगर आप जो है वो लेना चाह रहे हो रिजर्वेशन, तो ये 7.2 और 7.3 आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखिए कि लास्ट डेट जो है वो उससे पहले आपका सर्टिफिकेट बन जाना चाहिए। लास्ट डेट यानी कि 7/3/2021-22 से पहले जो है वो आपको बन जाना चाहिए। और 7.3 में लिखा हुआ है कि अगर आप जो है वो ओबीसी के बेसिस पर रिजर्वेशन लेना चाहते हो, तो आप जो है वो क्रीमी लेयर में नहीं फॉल करते हो। क्रीमी लेयर में फॉल नहीं करते हो क्रूशियल डेट तक। ओके, तो क्रीमी लेयर में फॉल नहीं होने का मतलब है कि आपके पास जो फैमिली इनकम है वो टोटल ग्रॉस फैमिली इनकम 8 लाख से कम की होनी चाहिए। अब फैमिली में कौन कौन आते हैं? तो आप आएंगे, और आपके माता पिता आएंगे, और आपके भाई बहन आएंगे जो कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है। अगर आपके जो भाई बहन है और अगर उनकी उम्र 18 वर्ष से ज़्यादा है, तो उनकी जो इनकम है वो आपके इनकम में काउंट नहीं होगी। ओके, मीन्स आपके फैमिली इनकम में काउंट नहीं होगी, लेकिन आपके माता पिता की जो है वो काउंट होगी ग्रॉस में। ओके, तो ये बात मैंने आपको स्पष्ट रूप से बता दिया। अब उसके बाद जो है वो कैसा सर्टिफिकेट होगा, फॉर्मेट होगा, ये सभी चीज़ें जो है वो मैं आप सभी से डिटेल में डिस्कस करता हूँ। तो देखिए, ये जो है वो एक पेज का फॉर्मेट रहता है, और ऐसा ही फॉर्मेट आप सभी को भी रिक्वायर्ड होगा। ओके, तो देखिए ये फॉर्मेट को जो है डाउनलोड करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप जो है फॉर्मेट को डाउनलोड कर पाएंगे। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, और आप जो है वो क्या करना है, यहाँ पे आपका बेसिक नेम डिटेल्स होगा, ये सभी चीज़ें। और यहाँ पे नीचे में जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट लिखा हुआ है, लेकिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं भी रहेगा तो भी जो है वो काम चल जाएगा। तहसीलदार से भी जो है वो बनवा लोगे तो आपका काम चल जाएगा। एक बात ध्यान दें, यहाँ पे जो है वो कभी कभी जो है वो आपको एडमिशन वाला बना के दे देते हैं, तो एडमिशन वाला नहीं चाहिए। आप सभी को जो है वो अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला चाहिए। देखिए यहाँ पे अपॉइंटमेंट टू पोस्ट लिखा हुआ है, एक है एडमिशन वाला भी आता है। तो दो फॉर्मेट होता है, वो वाला नहीं चलेगा। ओके, ये वाला आपको चलेगा, अपॉइंटमेंट टू पोस्ट वाला। अब इसमें जो है वो कहाँ कहाँ से आप बनवा सकते हो, ये सभी चीज़ें मैं आपको बता देता हूँ। और कब से कब तक का आपका सर्टिफिकेट बना होना चाहिए। तो पहले तो ये बात कर लेते हैं कि कब तक आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो आपका सर्टिफिकेट जो है वो अच्छा हो, अगर जो है वो आप सर्टिफिकेट 1 अप्रैल 2021 के बाद का बना हुआ हो, और 7 मार्च 2022 से पहले का बना हुआ हो। मीन्स आपका सर्टिफिकेट इन्हीं दोनों डेट के बीच का बना होना चाहिए, ना 1 अप्रैल 2021 से पहले का, ना 7 मार्च 2022 के बाद का। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हर ईयर में जो है वो फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। मतलब कि 1 अप्रैल 2021 से लेकर 7 मार्च तक जो है वो फाइनेंशियल ईयर आपका 1 साल पुराना का लगता है, और अगर आप पिछले साल का सर्टिफिकेट लोगे तो वो 1 साल पिछले पुराना का लगेगा। तो इस वजह से ओके, तो आपके पास जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए इस डेट के बीच का। आप कोशिश करें, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं 7 मार्च के बाद, तो आप कोशिश करें कि जितनी जल्दी हो सके आप सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, अब इसमें जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट डिटेल्स और भी मैं बता देता हूँ कि आप सभी जो है वो इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें। ओके, इनकम सर्टिफिकेट भी बनवा लें, और ओबीसी कास्ट नहीं बनवाना है। ओके, दो बनती है, एक बनती है कास्ट और एक बनती है एनसीएल। ओके, तो ओबीसी एनसीएल, तो ओबीसी आपको जो है वो कास्ट वाला नहीं चाहिए, आपको जो है वो एनसीएल वाला चाहिए। तो आप इस बात का ध्यान रख लें, और इनकम भी बनवा लें, ताकि इनकम से जो है वो आपका ये भी प्रूव होता है कि आपकी फैमिली इनकम
8 लाख से कम है तो आपको जो है वो ओबीसी का आरक्षण मिलना चाहिए। ओके, तो ये बात जो है वो मैंने आपको बता दिया। और कहाँ से बनवा सकते हैं, तो देखिए कहाँ से बनवा सकते हैं आप जो है वो सर्कल ऑफिसर से बनवा सकते हैं। ओके, सर्कल ऑफिसर मिनिमम, इससे नीचे का नहीं होना चाहिए। सर्कल ऑफिसर या फिर जो है वो इसी को तहसीलदार कहते हैं। ओके, तहसीलदार कहते हैं। और एसडीओ लेवल से भी आपका बना होगा तो चलेगा, या फिर डीएम लेवल से भी आपका बना हो तो चलेगा। तो ये तीनों से आपका कहीं से भी बना हुआ हो सर्टिफिकेट तो ये आपका वैलिड होगा। ओके, बीडीओ या फिर मुखिया या फिर वार्ड पार्षद, इन सभी से सर्टिफिकेट ना बनवाएं, वो सभी वैलिड नहीं होते हैं। ओके, और बाद में आपको प्रॉब्लम भी हो जाएगी। तो ये जो है वो सर्टिफिकेट है। और मैं आपको एक सर्टिफिकेट भी दिखा देता हूँ कि कैसा जो है वो सर्टिफिकेट बना रहता है। तो देखिए जैसे एक कैंडिडेट का सर्टिफिकेट है ये, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं रेफरेंस के लिए कि कैसा सर्टिफिकेट आप जो है बनवा सकते हो। तो देखिए यहाँ पे जो है वो आपका स्टेट लिखा गया, जिस भी स्टेट से हो आप। और यहाँ पे देखिए फॉर्म मैंने बताया था ना, अप्लाई वाला जो है वो बनेगा। यहाँ पे जो है वो आपकी बेसिक डिटेल्स हो जाती हैं, जैसे कि सर्टिफिकेट नंबर, और यहाँ पे जो है वो डेट हो गई, किस डेट को सर्टिफिकेट बना हुआ है। तो जैसे ये एक वैलिड सर्टिफिकेट है CHSL के नज़रिए से देखा जाए तो। ओके, अब देखिए यहाँ पे जो है वो आपकी डिटेल्स रखती है, और ये आपका सब कुछ जो कि फॉर्मेट के हिसाब से ही है वो सभी प्रिंटेड आउट रहता है। ऊपर में जो है वो फॉर्मेट के आपको फ़ोटो मिल जाता है। उत्तर प्रदेश में मिलता है, और सभी स्टेट्स का मैं नहीं बता सकता। ओके, लेकिन उत्तर प्रदेश में मिलता है। और यहाँ पे आपका जो है वो डिजिटली साइंड है। देखिए डिजिटली साइंड है, तो डिजिटली साइंड है, ये वाला मोहर अगर नहीं भी रहे, यहाँ पे तो मोहर मरा हुआ है, लेकिन मोहर और साइन नहीं भी रहे, डिजिटली साइंड रहेगा तब भी चल जाएगा। ओके, लेकिन अगर जो है वो डिजिटली साइंड नहीं है तो मोहर वाला भी आपका चलेगा। कुछ स्टूडेंट्स की डाउट रहती है कि क्या हिंदी वाला चलेगा या नहीं, तो हिंदी वाला फॉर्मेट भी चलेगा, लेकिन रीजनल लैंग्वेज में नहीं चलेगा। फॉर सपोज़ कि आप जो है वो अगर महाराष्ट्र से हो और अगर आप मराठी में बनवाते हो, ओके, मराठी में बनवाते हो, तो आपका जो है वो नहीं चलेगा। आपको जो है वो या तो इंग्लिश में बनवाना होगा या फिर आपको हिंदी में बनवाना होगा, इन दोनों में ही बनवाना होगा। ओके, तो अगर आपका पहले किसी रीजनल लैंग्वेज में बन चुका है, जैसे गुजराती में, मराठी में, कन्नड़ में या उड़िया में, तो उसमें जो है वो आपको एक एफिडेविट पे जो है वो सभी चीज़ें जो है वो कॉपी करवानी पड़ेंगी कि ये सर्टिफिकेट में डिटेल्स लिखी गई हुई हैं। ओके, तो कुछ जानकारी जो कि मैंने आपको जो है वो दे दी, और ये जो है वो सारी जानकारी मैं आप सभी को देना चाहता था। इंट्रोडक्शन जो कि बहुत पहले हो चुका है, क्रूशियल डेट मैंने आप सभी को बता दिया, वैलिडिटी मैंने आप सभी को सर्टिफिकेट की बता दी कि 1 अप्रैल 2021 के बाद का और 7 मार्च 2022 के पहले का। ओके, और कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन जो कि वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। फॉर्मेट का मैंने दिखा दिया है, और फॉर्मेट को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सर्टिफिकेट कैसे ले सकते हैं, तो देखिए अगर आपको जो है वो सर्टिफिकेट नहीं है तो आप CO मीन्स ब्लॉक में जाके डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हो, या फिर जो है वो आप CSC सेंटर से भी अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन घर बैठे भी अप्लाई कर सकते हो। लेकिन ऑनलाइन अप्लाई करोगे तो एक बार ऑफिस में जाना पड़ेगा आपको। आप किसी नियर बाई अपने जो है वो आपके अगर कोई एडवोकेट हो उनसे भी आप संपर्क कर सकते हो, वो भी आपको जो है वो बता देंगे। और आप जो है वो चाहे तो एक बार डायरेक्ट ऑफिस में जाके जो है वो जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, मीन्स SDO हैं, CO हैं, तो वहाँ पे जो ऑफिसर ऑफिस में जो भी जो है वो कार्यरत लोग होंगे वो भी आपको समझा देंगे, तो वहाँ से भी आपको जानकारी मिल जाएगी कि कैसे करना है। ओके, तो ये सभी जानकारी होगी कि कैसे सर्टिफिकेट नहीं तो बन सकता है। उसके बाद अगर वैलिड सर्टिफिकेट नहीं होगा तो क्या होगा, तो प्रोविजनल दे दिया जाता है। ओके, प्रोविजनल दे देने के बाद आप सभी को फिर से सर्टिफिकेट की जाँच होती है, दोबारा मांगा जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप जो है वो जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लो। ओके, और स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट का क्या इशू है कि कभी कभी जो है वो स्टूडेंट्स के पास जो है वो कास्ट सर्टिफिकेट रहता है और चाहिए होता है NCL, तो वहाँ पे इशू हो जाता है। ओके, और स्टेट लेवल का अलग होता है सर्टिफिकेट, सेंट्रल लेवल का अलग होता है। तो अभी जो मैं आपको फॉर्मेट दिखा रहा था वो सेंट्रल लेवल का था। SSC की जो जॉब होती है वो भी सेंट्रल लेवल की होती है, तो आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो भी सेंट्रल लेवल का होना चाहिए। ओके, सो आई होप कि कुछ जो है वो जानकारी मैंने आपको दे दी, एंड इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए जितना जल्दी हो सके सर्टिफिकेट बनवा लीजिए अगर नहीं बना हुआ है तो। और कुछ बोनस टिप मैं आपको देना चाहूँगा कि पर ईयर 1 अप्रैल के बाद जो है वो आप अपना एक सर्टिफिकेट बनवा लें। ओके, 1 अप्रैल के जब भी आए तो 1 अप्रैल के महीने में एक अपना OBC या फिर आप जो जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो वो अपना एक सर्टिफिकेट बनवा के रख लें, ताकि आगे के जितनी एग्जामिनेशन हो तो उसमें आपको इशू नहीं हो। एक हो गया OBC, फिर एक हो गया इनकम, ओके, इनकम सर्टिफिकेट, और एक तीसरी हो गई आप सभी की डोमिसाइल। तो ये 3 सर्टिफिकेट जो है वो हर ईयर जो है वो आप बनवा के रख लें ताकि आपको बाद में जो है वो कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ओके, सो आई होप कि आपको जो है ये पूरी जानकारी मैंने दे दी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारी क्वेरीज आती हैं तो मैं शायद रिप्लाई ना दे पाऊँ, फिर भी जो है वो आप कमेंट कर दें। सो
अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन जैसे कि एसएससी, बैंकिंग, रेलवे या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं तो टेक्स्ट बुक ऐप से आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक ऐप को आपको इंस्टॉल करने के बाद जो है वो क्या करना है कि आपको लॉगिन करना है अपना यूज़र नेम, मोबाइल नंबर, ईमेल ये सभी डाल के, और जिस भी एग्जामिनेशंस की आप तैयारी करना चाहते हैं यहाँ पे आपको सर्च करना है। ओके, तो सर्च बार में आप जो है जाके बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी कर सकते हैं। ओके, और वहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज आपको उसके रिलेटेड मिल जाएगी। लेकिन यहाँ पे जो है वो मैं आपको सभी एग्जामिनेशंस के बारे में बताना चाहता हूँ कि कौन कौन सी एग्जामिनेशंस हैं। और इसमें बहुत ही अच्छा है टेक्स्ट बुक का, क्योंकि यहाँ पे जो है वो आपको एक बार पास परचेज करके सभी एग्जामिनेशंस का एक्सेस आपको मिल जाता है। जैसे यहाँ पे अगर मैं एसएससी एग्जामिनेशंस पे टैप करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि एसएससी सीजीएल में जो है वो आपको 1.3 मिलियन, लगभग 13 लाख स्टूडेंट्स जो है वो तैयारी कर रहे हैं। अगर सीएचएसएल की बात करें तो यहाँ पे जो है वो लगभग 8 लाख स्टूडेंट्स जो है वो इसी तैयारी कर रहे हैं। जीडी कांस्टेबल में भी 11 लाख। तो ऐसे ही जो है वो बहुत सारे एग्जामिनेशंस की तैयारी आप यहाँ पे कर सकते हैं, चाहे वो एसएससी की हो, बैंकिंग की हो, रेलवे की हो। अभी जैसे कि एसएससी सीएचएसएल पे ही अगर मैं आपको बताऊं तो सीएचएसएल का आप जो है वो देख सकते हो कि यहाँ पे जो है वो टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप दिखाई देगी, लगभग जो है वो 344 टेस्ट सीरीज यहाँ पे आप सभी को दिखाई दे रही होगी। ओके, अब जिसमें जो है वो 70 जो है आपको चैप्टर टेस्ट मिल जाएगा, 31 फुल टेस्ट मिल जाएगा, और 137 प्रीवियस ईयर पेपर। बहुत इंपॉर्टेंट होता है प्रीवियस ईयर पेपर किसी भी एग्जामिनेशन के लिए। और यहाँ पे आपको जो है वो हर प्रीवियस ईयर का जो है वो एकदम डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा, और आप जो है वो टेस्ट एग्जाम के फॉर्म में जो है इसे दे सकते हैं। ओके, और ये जो है वो बहुत सारे लैंग्वेजेस में भी आपको मिल जाती है, तो इससे जो है वो आप हिंदी और इंग्लिश में जो है वो आपको एक्सेस रहता है, तो आप दोनों लैंग्वेज में भी इसे यूज़ कर सकते हैं। तो आप जो है वो चाहे तो एक बार फ्री में इसका जो है वो ट्रायल लेकर देख सकते हैं। ओके, और अगर आपको पसंद आए तो आप इसका पास भी परचेज कर सकते हैं। और सिर्फ एसएससी के सीएचएसएल ही नहीं, एक बार मैं आपको बता देना चाहूँगा कि अगर मैं आपको रेलवे वाले जो है वो सेक्शन में जाता हूँ तो रेलवे में जो है वो अभी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो एनटीपीसी की फेज 2 की आई है, और ग्रुप डी की भी आने वाली है, तो उसमें भी जो है वो आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ओके, तो और भी बहुत सारे एग्जामिनेशन हैं, बैंकिंग ये सभी की भी। तो अगर आप इसका जो है वो अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो आपको इसका पास परचेज करना पड़ेगा। पास की पूरी जानकारी मैं आप सभी को दे देना चाहूँगा। देखिए, टेक्स्ट बुक का जो पास का जो है ऑफ़र है ये बहुत ही वैरी करते रहता है, लेकिन यहाँ पे जो है वो कुछ चीज़ यहाँ पे फिक्स रहती है। जैसे देखिए अभी जो है वो ये लाइफ टाइम पास है, तो ये लाइफ टाइम पास है, कभी रहता है नहीं रहता है। ओके, और ये जो है वो ईयरली पास है, तो ईयरली पास मतलब 1 साल का, और लाइफ टाइम पास वाला जो है वो 3 साल का है। तो 1 साल का आपको पैसे देने पड़ेंगे 399, और 3 साल के लिए आपको देने पड़ेंगे 599। लेकिन मैं आपको एक कूपन कोड दे दूंगा जिसको जो है अप्लाई करने के बाद जो है आपको कुछ डिस्काउंट मिल जाएगा। टेक्स्ट बुक का डिस्काउंट कूपन कोड है 66TWX3 या फिर JBYY16। इन दोनों में से कोई भी कूपन कोड अप्लाई करके आप डिस्काउंट ले सकते हैं, और टेक्स्ट बुक ऐप को डाउनलोड करने का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आपको जो है वो पास वाले सेक्शन में आके यहाँ पे नीचे में अप्लाई कूपन पे का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे टैप करना होगा और कूपन कोड एंटर कर देना होगा। कूपन कोड है 66TWX3। जैसे ही मैंने अप्लाई पे टैप किया तो देखिए प्राइसेस जो है वो घट गई। अभी यहाँ पे आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 599, सो घट के जो है 529 हो गई, और यहाँ पे जो आपको प्राइसेस दिखाई दे रही थी 399, सो घट के जो है वो 349 हो गई। तो ऐसे ही जो है वो कूपन कोड अप्लाई करने के बाद आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। एक मिथ रहती है कि वो अगर वो एक बार जो है वो पास परचेज करेंगे तो किसी एक एग्जामिनेशन की तैयारी कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि अगर आप एक बार पास परचेज करते हो तो जितने भी एग्जामिनेशन हैं उन सभी एग्जामिनेशन की तैयारी आप कर सकते हो। ओके, सो ये जो है वो पास आपके लिए बेनिफिशियल होगा। सो आप इस पास को जरूर परचेज करें, और अगर आप जो है वो तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं। सो ओके, सो आई होप कि आपको जो है पूरी जानकारी मिल गई होगी, एंड फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।